यूपीए स्पेशल के इस रिवीजन में सबसे पहला प्रश्न है आपसे, क्या नेशनल पैराशूट ट्रेनिंग कॉलेज कहाँ है? नेशनल पैराशूट ट्रेनिंग कॉलेज कहाँ है? कहाँ है भाई? कौन बताएगा? आगरा। कहाँ पर है? आगरा। क्या है? आगरा। आगरा तो आपको पता है, आगरा क्या है? ताज नगरी। क्या नगरी है? ताज नगरी। प्रेम नगरी, यानी प्रेम का संसार का उत्कृष्ट उदाहरण, संसार का उत्कृष्ट उदाहरण यानी ताज, है ना? आप जानते हैं कि ताज का दीदार करने अगर कोई भी राष्ट्राध्यक्ष आता है, कोई भी बाहरी हमारा अतिथि आता है, तो शायद ही वो किसी टाइम या कोई और कारण हो जो ताजमहल ना पहुंच पाए। अदरवाइज हर अतिथि की ये अभिलाषा रहती है कि वो ताज के दीदार करे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में किस पर्वत का विस्तार, उत्तर प्रदेश में किस पर्वतमाला का विस्तार है? शिवालिक। कौन सी है? शिवालिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के दक्षिण में किस पर्वत का विस्तार हुआ है? उत्तर प्रदेश के दक्षिण में यानी साउथ में, उत्तर प्रदेश के साउथ में किस पर्वत का विस्तार हुआ है? किसका है? विंध्य। कौन सा है? विंध्य। उत्तर प्रदेश में किस प्राचीनतम भूखंड का भाग है? उत्तर प्रदेश किस प्राचीनतम भूखंड के भाग में से एक है? कौन सा है? गोंडवाना। भाई देखो, दो ही थे, दक्षिण में गोंडवाना और उत्तर में अंगारा, और बीच में क्या था? राजस्थान वगैरह की जगह पर क्या था? समुद्र था। और जब भूगर्भिक विवर्तनिक प्लेटें खिसकी, यानी हमारा गोंडवाना उत्तर की तरफ गया, तो क्या हुआ? जैसे ये है अंगारा का और ये है गोंडवाना। अब जब प्लेटें खसकी तो ये क्या है? ये समुद्र है, ये समुद्र है। जब ये खसका तो ये कहां गया? ये खसकते हुए इसके ऊपर आया। जब इसके ऊपर आया तो यहीं पर हिमालय पर्वत का निर्माण हो गया। ये दोनों के टकराने से क्या हुआ? क्या हुआ यहां पर? यहां पर हिमालय पर्वत की श्रृंखला आ गई। क्या आ गई? यहां पर हिमालय पर्वत की श्रृंखला आ गई। यानी प्राचीनतम ये दोनों, अंगारा उत्तर में, साउथ में गोंडवाना, जब हमारी विवर्तनिक प्लेटों के खसकने से, है ना, जब क्या हुआ? दोनों एक दूसरे की तरफ, उत्तर की दक्षिण की तरफ आई, दक्षिण के उत्तर की तरफ गई, तो समुद्र तो चला गया हिमालय की गोद में, और दोनों लैंड के टकराने से एक बहुत बड़े वलित पर्वत का निर्माण हो गया, जो आज हमारे देश की सीमाओं और एक भुजा का काम करती है और एक शिरोमणि मुकुट का काम कर रही है, जिससे भारत की जलवायु तक प्रभावित हो गई। जो भारत की जलवायु वगैरह है, मानसून वगैरह है, ये सब कुछ हमारे इन दोनों प्लेटों के आपस की ओर खसकने और उनके टकराने के बाद जो उससे वलित पर्वत का निर्माण हुआ है, सारा दारोमदार उसका है। नहीं तो कुछ भी मानसून अलग होता, हमारे प्राकृतिक नेचर कुछ और होता। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का विशाल मैदानीय क्षेत्र किन दो नदियों के मध्य स्थित है? उत्तर प्रदेश का विशाल मैदानीय क्षेत्र किन दो नदियों के मध्य स्थित है?
ये प्रदेश बड़ा भाग्यशाली है जो दो देश की समृद्ध नदियों के दोआब पर स्थित है। और आप जानते हैं देश की सबसे बड़ी नदी गंगा का बहुत बड़ा योगदान है, गंगा और उसकी सहायक नदी यमुना। यानी गंगा यमुना के दोआब पर बसा हुआ ये क्षेत्र है, इसीलिए भारी भरकम आपदाओं से बचा रहता है, भारी भरकम आपदाओं से बचा रहता है। यानी ये दोनों नदियां के गोद में बसा होने के कारण ये बहुत कुछ संजो करके आपको देती रहती है। सूखा, अकाल, है ना, इन सब चीज से आप बचे रहते हैं। पानी का लेवल, उत्तर प्रदेश में रहने वाला आदमी बहुत भाग्यशाली है। ना आतंकवाद है, ना कोई प्राकृतिक आपदा है, ना जल की कमी है, खाली श्रम की कमी है जो व्यक्ति के द्वारा किया नहीं जाता। और शायद इसीलिए नहीं किया जाता है कि सब कुछ खाने के लिए मिल जाता है। शायद इसीलिए श्रम नहीं किया जाता है कि खाने को आसानी से मिल जाता है। देखिए बिहार का आदमी कैसे मरा मरा घूमता है, इसीलिए सर्विस में सबसे ज्यादा भागीदारी किसकी है? बिहार की है। वो नहीं कहते कि मेरे यहाँ 50 बीघे पुदीना सूख रहा है, 90 बीघे जमीन होती है तब भी उनको गर्व नहीं, चले आते नौकरी करने के लिए, क्योंकि उससे कुछ होता नहीं है। बात समझ रहे हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक पाई जाने वाली मिट्टी कौन सी है? उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली मिट्टी का नाम बोलिए सर्वेश। कौन सी है? जलोढ़ मिट्टी है, बिल्कुल सही है। प्रदेश में सिंचाई का सबसे बड़ा साधन क्या है? यूपी में सिंचाई का सबसे बड़ा साधन क्या है? नलकूप। उत्तर प्रदेश को कितने जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है? उत्तर प्रदेश को कितने जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है? कितने? 4 क्षेत्रों में बांटा गया है। प्रदेश में मृदा समूह में कितनी मिट्टियां शामिल हैं? मृदा समूह के अंदर कितनी मिट्टियां हैं? 8। कितनी हैं? 8 हैं। प्रश्न अगला है, अफीम का उत्पादन कहां होता है? अफीम का उत्पादन कहां होता है? बाराबंकी। कैसा नशा है? सुलाने वाला। खड़े खड़े सोते रहो, चलते चलते सोते रहो, काम करते करते सोते रहो। लेकिन एक बात है, शराब की तरह उग्रता नहीं सिखाता है। शराबी की तरह वो नशा उग्रता नहीं सिखाता है। ठीक है, अब अगर इसी से एक प्रश्न और पूछ दिया जाए कि अफीम की फैक्ट्री कहां है? कहां है? गाजीपुर। अफीम की फैक्ट्री कहां है? गाजीपुर। कहां पर है? गाजीपुर है। प्रदेश की नंबर 1 नगदी फसल, जैसे अभी पूछा था खाद्यान्न फसल, खाद्यान्न फसल, अब पूछ रहे हैं नगदी फसल। कौन सी नगदी फसल है? गन्ना। गन्ना, बिल्कुल सही है, गन्ना। प्रदेश में अमरूद के लिए प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान कहां खोला गया? इलाहाबाद। कहां पे खोला गया? इलाहाबाद। इलाहाबाद में। कहां पे खोला गया? इलाहाबाद। आज आपको पेपर में इलाहाबाद नाम नहीं आएगा, प्रयागराज, क्योंकि गवर्नमेंट ने उसका नाम बदल के प्रयागराज कर दिया। इसलिए अधिकृत किसी भी गजट या किसी भी ऑफिशियल पेपर में कोई आपको अब इलाहाबाद नहीं देगा, नहीं तो उसकी चार्जशीट खड़ी हो जाएगी। अगर उसने इलाहाबाद लिख के कहीं रिपोर्ट बना दिया
तो उसकी चार्जशीट सबमिट हो जाएगी। क्या है? प्रयागराज। वो आप लोग बोलने में से बोलते हैं, अलग चीज है, बातें कर लेते हैं, ठीक है। केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ है? आगरा। कहां पर है? केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान कहां पर है? आगरा। शिमला। कहां पर है? शिमला। शिमला। देवा शरीफ कहां है? बाराबंकी। कहां पर है? बाराबंकी। बाराबंकी। कैलाश मेला कहां लगता है? कैलाश मेला कहां लगता है? आगरा। आगरा। कैलाश मेला कहां लगता है? आगरा। आगरा। अमीर खुसरो का जन्म कहां हुआ था? एटा। कहां पे? एटा। बिल्कुल सही है। उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय। उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय कहां पर है? इलाहाबाद में। बिल्कुल सही है। रोजगार की दृष्टि में उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा उद्योग। रोजगार की दृष्टिकोण में उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा उद्योग कौन सा है? हथकरघा। कौन सा उद्योग है? हथकरघा। 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 अच्छा, अगर आपसे कह दिया जाए, अभी सरकार ने चने दिए हैं सबको, एक एक पैकेट दिए है ना, खाए ना, सरकार का चना भी खा लिया, सरकार का नमक भी खा लिया, है ना। कहते हैं नमक खिलाया है, उसने नमक भी खिला दिया जाते जाते कि चलो कम से कम नमक की कसम है तुम्हें। सरकार ने क्या कहा? नमक की कसम है। अब देख लो सरकार कहां तक उतरती है आपको खिलाने पिलाने के चक्कर में, ठीक है। तो ये चने का सरकार से कोई लेना देना नहीं, वो उनका काम है, हमारा काम है पढ़ना और नौकरी करना, अपना रोजगार करना। सरकार में ना कुछ करना है ना कुछ नहीं, हम लोगों को क्या करना है? सरकार की चाकरी करनी है। जय हिंद सर। यस सर, नो प्रॉब्लम, है ना। जो करोगे सब ठीक है। भाई नौकरी करना है तो फिर क्या करना है? यस सर करना है, नो सर का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। हाँ, तो इस चने का उत्पादन सर्वाधिक कहां होता है? कहां होता है? बुंदेलखंड में। कहां पे होता है? बुंदेलखंड। बुंदेलखंड। कहां वाला हिस्सा है ये? हाँ, अमेठी, झांसी। प्रदेश में लिए आम के लिए प्रशिक्षण का केंद्र कहां है? आम का प्रशिक्षण केंद्र कहां है हमारे प्रदेश का? लखनऊ। जी, लखनऊ। ये महात्मा गांधी महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहां हुआ था? कहां हुआ था? कुशीनगर में। बिल्कुल सही है, कुशीनगर। ये 23वें तीर्थंकर, जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ का जन्म स्थान। देखो भाई, पांचाल के अहिछत्रा यानी रामनगर में उन्होंने की थी तपस्या। उसको तो बताना नहीं तो पुलिस पकड़ लेगी, क्योंकि वहां पर उन्होंने तपस्या की थी। और जब उस तपस्या में इंद्र ने विघ्न डाला, इंद्र दे दनादन वर्षा, जिससे वो तपस्या भंग हो जाए। लेकिन इनकी सच्चे लगन से तपस्या थी, तो शेष नाग ने क्या किया? उस वर्षा के प्रभाव से इनको बचा लिया, काहे में? अपना फल लगा करके। इसीलिए उस रामनगर यानी कहां है? बरेली में। ये भी समझ लीजिए।
बरेली वाला क्षेत्र है। उस समय इसको पांचाल महाजनपद के नाम से जाना जाता था। ये पांचाल महाजनपद का एक छोटा सा हिस्सा था और उसी पहाड़ी पे अपना तपस्या कर रहे थे। और जब सर्प ने इनके साथ ऐसा व्यवहार किया तो इसका नाम पड़ गया अहिछत्रा, यानी अहि मतलब सर्प और सर्प का फण यानी छत्र, यानी अहिछत्रा। और तभी से पार्श्वनाथ की जो प्रतीक मुद्रा है वो सर्प फण युक्त हो गई। क्या हो गई? सर्प फण युक्त। देखिए सबके साथ कुछ न कुछ युक्त है ना। जैसे परशुराम के साथ फरसा, परशुराम के साथ क्या था? एक ही फरसे ने सब तहस नहस कर दिया। कितनी बार क्षत्रियों का उद्धार किया, कितनी बार किया? 21 बार क्षत्रियों की पूरी ऐसी तैसी कर दी। क्योंकि कुछ क्षत्रियों के द्वारा ब्राह्मण ऋषियों को उनकी तपस्या में विघ्न डाला जाता था, उनको प्रताड़ित किया जाता था, यहां तक कि उनके पिता का भी वध कर दिया गया था। जबरदस्ती उनसे गाय छीन ली गई थी। बात समझ रहे हैं? और इसीलिए उन्होंने शपथ ली थी। साथ ही मां की गर्दन काटने वाले भी वही थे, लेकिन गुस्से में नहीं, लालच में नहीं, कर्तव्य के लिए कर्तव्य किया था। क्या किया था? कर्तव्य के लिए कर्तव्य किया था, यानी पिता के आदेश का अनुपालन करने के लिए। जबकि सब बच्चों ने क्या किया था? ऐसा करने से इनकार कर दिया था। लेकिन उन्होंने पिता का कहना भी माना और फिर अपनी शक्ति और अपने योग से उन्होंने क्या किया? मां को जीवित भी कराया, यानी पूर्वत कराया, है ना। इसीलिए आप देखते हैं परशुराम को भी अवतार कहा जाता है। कहा जाता है ना, केवल उनके पास वो शिव का धनुष था और एक फरसा था, परशु जिसको कहते थे, इसीलिए परशुराम। उनका भी नाम राम था। और जब परशु संग आ गया तो परशुराम हो गया। और फिर जब क्षत्रियों का अपना प्रतिशोध ले लिया, उनकी उदंडता की, उनको सजा दे दी, उसके बाद उसी धनुष को उन्होंने जब शिव को लौटाना चाहा कि अब हमें ऋषि का काम करना है, आदेश हुआ, शिव जी उनके गुरु थे, तो जब शिव ने शिव से कहा कि अब तो मेरा काम खत्म हो गया, तो बोले ठीक है कोई बात नहीं, अब ऋषि बन जाओ। तो बोला भगवान फिर इस धनुष का क्या काम है, तो धनुष ले लीजिए। तो बोला नहीं, हम तो नहीं लेंगे, आप इसी किसे योग्य व्यक्ति को दे दीजिए। लेकिन अब यह देखना था इस शिव धनुष से कोई भी ऐसा कृत्य न हो जो असम्मानित हो, अधर्मी हो। पहले उसने सोचा और बताया कि 2 ही लोग हैं जिनको आप दे सकते हो, रावण भी है, जनक है। अब रावण शिवभक्त था, इन्होंने सोचा हाँ यार रावण तो शिवभक्त है। जब उसके पास गए तो वहां का दृश्य कुछ और ही था। एक ब्राह्मण को सजाए मौत दे रहा था रावण, और वो अपने यज्ञिक अनुष्ठान को बंद करने वाला नहीं था, बोला प्राण ले लीजिए। पहुंच जाते हैं परशुराम। परशुराम ने चूंकि उसको बंधन मुक्त कराया था, तो परशुराम का वो एहसानमंद था रावण, तो उससे उसको तो छुड़ा लिया। और बाद में बोला मैं तो रावण आपको ये देने आया था शिव धनुष, तो बोला दे दीजिए। बोला ना, आप देने के योग्य नहीं हो, अब तो मैं नहीं दूंगा। फिर वो जनक के यहां जाता है और जनक की नगरी में प्रवेश करने के साथ ही उसको पता चल जाता है तो ये वैष्णव धर्मी है, तो ये भागवत धर्मी, शिव धर्मी तो है नहीं। लेकिन इससे अच्छा कोई मानव नहीं है, इससे अच्छा कोई मनुष्य नहीं है। तो वो उससे आत्मविभोर हुआ, खुश हुआ और वो धनुष उनको दे दी। ये वही धनुष है
जो जनक ने अपने यहां रखवाया था, और फिर सीता के स्वयंवर में राम के द्वारा तुड़वाया था। यानी जो राम के द्वारा धनुष भंग किया गया था, उसमें भी रावण गया था। मौका मिली तो नहीं थी, लेकिन आप तोड़ के आएंगे, है कि नहीं? लेकिन उस धनुष को पकड़ने से एक विश्वासी भी, एक रत्ती भी उसको अपनी जगह से टिका ना पाया। और इसके बाद भगवान राम ने उसको जैसे ही तीर चढ़ाने का प्रयास किया, वैसे वो टूट जाती है। और तभी आते हैं, देखिए, परशुराम। तब परशुराम संवाद होता है। परशुराम केवल उस धनुष के टूटने पर आक्रोश व्यक्त करते हैं। और जो दूसरा व्यक्ति था, यानी राम के छोटे भाई यानी लक्ष्मण, वो भी आक्रोश में कुछ कम नहीं थे। भाई, जिसके बड़े भाई राम हो तो फिर उसको काहे की चिंता, है ना? लेकिन फिर मामला रफा दफा हो जाता है जब परशुराम को पता चलता है कि नहीं, वास्तव में भगवान विष्णु के ही अवतार है। ठीक है, चलिए एक लास्ट क्वेश्चन और कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश में यूरेनियम कहां मिलता है? कहां मिलता है? ललितपुर में मिलता है। वेरी गुड।